अब ये कौन सी अराजकता है? हमको ये समझ में आता है कि धरती पर अलग अलग प्रकार के पापों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, लोग अनैतिक होते चले जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध आज दिखाई दे रहा है, और वो अपराध है परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को अपने मंदिर से अंगीकार किया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह है परमेश्वर का मंदिर है? योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ठीक है, परंतु दुष्ट की सबसे पहली घृणित राजनीति यह है कि इस मंदिर को वह किस तरीके से नाश कर सकता है, जिससे कि इस देह का प्रभु यीशु के दोबारा आगमन में पुनरुत्थान ना हो। बहुत पिन पॉइंट सुनिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन इस मुर्दे के जिंदा करने के लिए है, और इसमें परमेश्वर अपनी मोहर लगा के उसे दोबारा आगमन के लिए जीवित होने लायक बनाना चाहता है। और दुष्ट को यह मालूम है कि इस देह को प्रभु महिमा की देह में रूपांतरित करेगा, क्योंकि बाबा एलिया और मूसा जब यीशु के रूपांतर को पहाड़ में दिखा रहे थे, ऐसे समय में यीशु का चेहरा चमकने लगा और उसके वस्त्र अति उज्जवल हुए। और उस समय एलिया बाबा और मूसा बाबा यीशु के साथ कुछ विशेष विषयों पर चर्चा कर रहे थे, और वो चर्चा थी उसके जी उठने का विषय। इसीलिए चेले यीशु का रूपांतर देखकर के भ्रमित हो गए, और वे यीशु के बारे में कहने लगे, हम यहां 3 मंडप बनाएंगे, एक आपके लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। तब परमेश्वर को श्वेत बादल में होकर उन तीनों यूहन्ना, याकूब और पतरस को संदेश देने के लिए आना पड़ा कि इसकी सुनो, क्योंकि यह मेरा प्रिय पुत्र है। और जब यीशु पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने एक बात का संदेश अपने चेलों को दिया कि मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और जी उठेगा। द मेन पर्पस, ही विल रोज अगेन फ्रॉम द डेथ। दैट वाज द मैसेज केम फ्रॉम एलाइजा एंड मोसेस। उसके लिए मरना आवश्यक सामग्री है, उद्देश्य जी उठना है। जी, यीशु के शरीर को मुर्दों में से जी उठने के सत्य को प्राप्त करने के लिए, संदेश देने के लिए प्रभु ने यूहन्ना, याकूब और पतरस को कहा कि इसकी सुनो। ये जो देह है ना, इसको जब तक वो अमर नहीं बनाएगा, उस आत्मा को, उस प्राण को जो मृत्यु के समय इस शरीर से निकल गई है, वह फिर से इस देह में प्रवेश नहीं कराएगा। और जब तक किसी व्यक्ति का शरीर मुर्दों में से जिंदा नहीं होगा और महिमा की देह धारित नहीं करेगा, तब तक आत्मा का और शरीर का, आत्मा का और प्राण का जो उसमें रहा करती थी, उसके पलायन होने को फिर से वापस लाना संभव नहीं है। और जब तक महिमा की देह प्राप्त नहीं होगी, तब तक यीशु के समान उसे आकाश गंगा के ऊपर नए यरूशलेम में स्थापित करने की घटना संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रमुख उद्देश्य शरीर को मुर्दों में से जिंदा करना है। पर यहां पर परमेश्वर इस देह में अपनी मोहर लगाना चाहता है और दृष्ट उसे कुरूप कर रहा है। परमेश्वर ने धरती पर 2 मूल के लोग बनाए, एक है स्त्री और दूसरा है पुरुष। और विटामिन डिफिशियंसी के कारण किन्नर बन जाते हैं। पर अब धीरे धीरे लड़का ऑपरेशन करा के लड़की बनना चाहता है, और लड़की लड़का बनने का शौक फरमा रही है। स्त्री स्त्री से और पुरुष पुरुष से शादी कर रहा है।
जिससे कि इस देह को कलंकित किया जाए कि ये यीशु के दोबारा आने के समय मुर्दों में से जी उठने का भागीदार ना हो पाए। इसलिए आज इस देह को कलंकित करने के पीछे के लिए दुष्ट अपनी पूरी बेजोड़ कसरत कर रहा। जी हां, और आज धरती के अंदर सबसे बड़ा अपराध है अनैतिकता। और अनैतिकता का जो घोर अंधकार धरती पर फैल रहा है, इस अंधकार को रोक पाना कठिन है। आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, नहीं तो मां अपने बच्चे को शांत कराने के लिए कार्टून के बहाने उसे दे देती है, और सबसे कम उम्र में मोबाइल की वेबसाइट खोलना वो बच्चा सीख लेता है। फिर उसकी दुनिया दूसरी हो जाती है और वह वहां उलझ जाता है जहां वो परमेश्वर विद्रोही चीजें अपने माथे में आने देता है, और बचपन में स्वभाव से ही अपने देह का विद्रोही हो जाता है। ऐसी दशा में जो विकार धरती पर आ रहा है, यही अंधकार और तिमीर है। स्पॉइलिंग द बॉडी ऑफ गॉड, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द टेम्पल ऑफ गॉड। लोग फिर उसमें टैटू लगवाना शुरू कर देते हैं, उसको काटना फाड़ना शुरू कर देते हैं। अजीब अजीब ढंग से इंसान अपने आप को दिखने के लिए उपाय करता। अब धरती पर 13 मूल के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को इंसान से कुत्ते में बदल रहे हैं, कुछ लोग इंसान से बिल्ली में बदल रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को शेर में, बबरशेर में बदल रहे हैं, कुछ लोग सांप में बदल रहे हैं, और वे उसी तरीके का वस्त्र पहनते और उसी तरीके की चाल चलते, उसी तरीके की भाषा बोलते, और नाकों में आदमियों की मूंछों के स्थान पर बिल्ली की मूंछों के उगने के लिए वह बिल्ली का DNA अपने अंदर ले लेकर के नाकों में आदमियों की मूंछों के स्थान पर शेर की मूंछें, घोड़े की पूंछ, इस तरीके की प्रकृति टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें कुत्ता कहा जाए, और वे 2 हाथ और पैर से चलते हैं और कुत्ते की तरह आऊं आऊं करते हैं, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते हैं, शेर की तरह करते हैं। और उन्हें यदि और वे रजिस्ट्री करा लेते हैं, मुझे कुत्ता कहो, गवर्नमेंट से वे प्रस्ताव पारित करा लेते हैं, मैं बिल्ली हूं, मुझे आदमी मत बोलना, मुझे बिल्ली बोलो। ऐसा करके धरती पर अनेक अनेक प्रकार के शरीर के साथ जो परमेश्वर का मंदिर है, उसको परमेश्वर को अपमानित करने की दृष्टि से वे मूल बदलने का कार्यक्रम कर रहे हैं। यह एक बड़ा घोर अंधकार है। हर जगह स्त्री स्त्री के साथ और पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर सदोम और गमोरा के समान ईश्वर को क्रोधित कर रहा है। अगली शिक्षा नीति के आधार पर यह प्रस्ताव पारित हो गया है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपको 5 साल के बच्चों को हस्त मैथ्यून की फिल्म दिखाई जाएगी और 7 साल तक उन्हें हस्त मैथ्यून करना सिखा दिया जाएगा, और 9 साल के बच्चे को स्कूल में लड़के और लड़कियों को सेक्स कैसे करते हैं उसकी प्रैक्टिस दिलाई जाएगी। तो शादी का क्या काम है? हमारे धरती पर ऐसे राज्य हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्रस्ताव पारित कर दिए हैं कि 5 साल की उम्र के बाद कोई भी लड़का कोई भी लड़की के गुप्त अंग के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। यह कानूनन वैध है। अब तो भारत जैसे देश के अंदर ऐसे भी कानून आ गए हैं कि एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह करने के बाद अपनी पत्नी के साथ साथ अपनी और भी गर्लफ्रेंड को मनोरंजन के लिए काम में ला सकता है,
यह अपराध नहीं है। वैसे ही पत्नी भी किसी और भी पुरुष को अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है। इस तरीके का कानून धरती पर पारित होने लगा। आपको क्या लगता है, हमारे देह को जिसे प्रभु मुर्दों में से जिंदा करना चाहता है, इस देह के ऊपर कहीं दुष्ट अपनी मोहर तो नहीं लगा रहा है? आज टेक्नोलॉजीज के द्वारा मनुष्य के शरीर का डीएनए को बदल करके उसे एमएसएनए में बदला जा रहा है, और जिसके लिए बूटी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं टीकाकरण के नाम से, जिससे कि आदमी का डीएनए खत्म करके उसे मानव से दानव बनाया जाए। अब अगले पड़ाव में इंसान के अंदर ऐसे ऐसे इंजेक्शंस अप्लाई करेंगे जिसको कानून बना दिया जाएगा कि वे मानव गुणों को खोवें और दानव गुणों को, अर्थात पशु के गुणों को मनुष्य के शरीर में, कभी कहीं मेंढक का डीएनए, कहीं बकरी का डीएनए, कहीं कुत्ते का डीएनए, कहीं बंदर का डीएनए डालकर ह्यूमन डीएनए को खत्म करके एमएसएनए बनाया जा रहा है। क्या ये परमेश्वर की देह, परमेश्वर के मंदिर के साथ छेड़छाड़ नहीं है? अंधकार। इनके पीछे, इन टेक्नोलॉजीज के पीछे एक अदृश्य दुरात्माएं हैं जो मनुष्य के अंदर इस प्रकार की मनसा को पैदा कर रहे हैं कि वे शरीर के साथ छेड़छाड़ करें। पर विधाता के द्वारा स्त्री और पुरुष को पशुओं में बदला जाए, लड़का लड़की बन रहा, लड़की लड़का बन रहा, इस तरह की जो टेंडेंसी है, इससे परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करने की जो रणनीति दुष्ट आत्माओं के द्वारा टेक्नोलॉजी के रास्ते मनुष्य के जीवन के अंदर आ रहे हैं, ये सब दुरात्माएं हैं जो मनुष्य के साथ भद्दी मजाक कर रहे हैं। अंधकार। और ये इन समयों में इसलिए हो रहा है, इसका प्रचलन अभी थोड़े ही समय से शुरू हुआ है, 2020 से इसको बढ़ावा मिला है। वैसे ये घटना 2017 से शुरू हो गई है।